गया जिला स्तरीय खरीफ फसल कर्मशाला में गया जिला में कार्यरत किसान सलाहकार काला पट्टी बांधकर किया विरोध। उक्त अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार गौतम ने कहा कि किसान सलाहकार के सभी प्रकार के कार्य को करवाया जाता है और सबसे कम मानदेय केवल 13,000 रुपये दिया जाता है। उसके बावजूद हम लोगों को कई अन्य कार्यों में सेवा लिया जाता है, लेकिन जब जनसेवक के पद पर समायोजित करने की बात की जाती है तो कहा जाता है कि आप प्रशिक्षित किसान हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसान सलाहकार को जनसेवक पद पर समायोजित करते हुए तदनुसार वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आगामी 1 जून 23 को जिला स्तरीय धरना का आयोजन जिला कृषि कार्यालय प्रांगण में दिया जाएगा। उक्त मौके पर महासचिव अरुण कुमार, उपाध्यक्ष विमल कुमार, सचिव अरविंद कुमार, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार, मीडिया प्रभारी विवेक कुमार, ऋतु कुमारी, प्रेम कुमार, श्याम पासवान, रेखा कुमारी, वंदना कुमारी आदि उपस्थित रहे। बारे में बताया जाए सर। आज बहुत हर्ष का विषय है। गया की धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुनः खरीफ 2023 कर्मशाला जो है उसका शुभारम्भ किया जा रहा है। कल राज्य स्तर पे माननीय मंत्री के द्वारा इसका शुभारम्भ किया गया। आज जिला स्तर पे प्रत्येक जिले में, बिहार के प्रत्येक जिले में शुभारम्भ किया जा रहा है। कल से ब्लॉक स्तर पर शुभारम्भ किया जाएगा। सर, ये जो किसान हैं, ये जो सलाहकार, ये सभी काला पट्टी बांध के आए हुए हैं। उनकी अपनी कुछ मांग होगी जिसके चलते उन्होंने अपना विरोध हो सकता है दर्ज किया हो। आया उनको इसकी जानकारी नहीं है किस कारण से उन्होंने काला पट्टी लगाया है। बात होगी तो जानकारी होगी। सर, इन लोगों का कहना है कि हमको प्रगतिशील किसान समझा जा रहा है और मजिस्ट्रेट वाला काम हम लोग से लिया जाता है। मानदेय 13,000 है और जो हमारा सर पर लगा हुआ कभी निकाल देगा को भरोसा नहीं है। इन लोगों का भविष्य क्या है? ठीक है, उनकी जो मांग है उस पर हम लोग विचार करेंगे। मांग देने पर जो है क्या है नहीं है उसमें विचार करेंगे। क्या खरीफ कर्मशाला में जो है मेरी तो यही अपेक्षा रहेगी कि गया जिला जो है एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ के किसान बहुत मेहनती है, तो हमारी अपेक्षा रहेगी हमारे कर्मियों से, हमारे सलाहकारों से, हमारे कोऑर्डिनेटर भाइयों से, हमारे पदाधिकारियों से भी उत्साह बनाए रखें और किसानों के लिए आगे बढ़कर काम करें। समय पर उनको बीज मुहैया कराएं और पराली न जले, इसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। किसानों को समझाने की आवश्यकता है, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है कि कितना बड़ा लॉस मिट्टी को हो रही है, कितना बड़ा लॉस हमारे वायुमंडल को हो रहा है। इसके चलते तो अवेयर करने की ज़रूरत है पदाधिकारी। खेती के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कितना करते हैं गया जिला में, क्योंकि उपजाऊ जमीन है यहाँ पे, हर तरह की खेती हो रही है। खेती की नई तकनीक के लिए देखिए हमारे विभाग के द्वारा जो है राज्य स्तर पे काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। कृषि यांत्रिकीकरण के तहत छोटे से लेकर बड़े यंत्रों तक किसानों को बहुत ही किफ़ायती दर में अनुदान पर मुहैया कराया जाता है और इससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। किसानों को फ़ायदा हो रही है, समय की बचत हो रही है, मैन पावर की बचत हो रही है। अंतोगत्वा किसानों की जो इनकम है उसमें वृद्धि हो रही है और समय पर खेती हो रहा है। मैं उप निदेशक गया जिले में ये फसल गया जिले के लिए थोड़ा नई होगी, लेकिन इसका जो उत्पाद है गया जिले में जो हम लोग ला रहे हैं ये बहुत पुराना, सदियों पुराना है। आप जानते हैं कि गया जिला प्रसिद्ध है तिलकुट निर्माण पर, लेकिन यह बड़ी विडम्बना थी। तिलकुट तो निर्माण यहाँ होता है जो देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन तिलकुट जिस तीन से बनता है उसका उत्पादन यहाँ नहीं होता। तो पहली बार कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने और हमारे माननीय मंत्री कृषि की पहल पर गया जिले में तिल की खेती प्रारंभ किया गया और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तिल का उत्पादन भी बहुत अच्छा होने की उम्मीद है और किसानों ने तिल लगाया है उन्हें बहुत अच्छी आय मिलेगी। और जब आप क्षेत्रों में जाएंगे तो जिन किसानों ने तिल लगाया है वो काफ़ी खुश हैं, वो बड़े पैमाने पर लगाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उस गाँव के अन्य किसान भी
गर्मा तिल लगाने के लिए उत्सुक हुए हैं और आने वाले समय में 1-2 वर्षों के अंदर गया जिले में तिल की क्रांति होगी और यहाँ जो तिलकुट निर्माण है उसके लिए पूरा का पूरा तिल गया में ही उपलब्ध होगा। ये हमारी आशा है। सर काला पट्टी लगा के एक मिनट में आपके गया में आने से सर खेती में 4 चंद लगा है, लेकिन किसान सलाहकार का हालत दयनीय है। हम लोग काला पट्टी का तो प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध नारा लगा रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति जो काम है उनकी कुछ मांगे होती है, उनकी कुछ डिमांड्स होते हैं और ये अपना तरीका होता है। काली पट्टी लगाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं, वो बातें हम सरकार को पहुँचाएँगे। उनकी कुछ समस्या क्या इनकी बातें सरकार तक पहुंच पाएगी? निश्चित रूप से हम लोग तो यह बताएंगे कि काला पट्टी इन्होंने क्यों लगाया था और ये अच्छा चीज़ है कि कम से कम ये लोग किसी तरह का कार्य बहिष्कार नहीं करते, लेकिन ये एक सांकेतिक है काला पट्टी लगाना तो उनको लागू। आज खरीफ कर्मशाला में हम सभी किसान सलाहकार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारी बहाली 2010 में हुई है। विगत 13 वर्षों से विभाग हम लोग से विभागीय कार्य के अलावा गैर विभागीय कार्यों का भी काम ले रहा है और हम लोग 13 वर्षों से कृषि विभाग के अलावा गैर विभागीय कार्यों को करते हुए भी आज तक हम लोगों को एक प्रगतिशील किसान के रूप में विभाग मानता है। जब काम लेने की बारी आती है तो किसान सलाहकार ये किसान सलाहकार से लेकर दंडाधिकारी तक के ड्यूटी इन लोगों से लिया जाता है और जब हम अपनी मांग रखते हैं तो विभाग द्वारा एक झुंझुना थमाया जाता है कि आप एक प्रगतिशील किसान हैं। अगर हम प्रगतिशील किसान हैं तो किसी भी चुनाव में हमें सेक्टर मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी, छठ पूजा में दंडाधिकारी, बौद्ध महोत्सव में दंडाधिकारी, आपका कोई भी अभी वर्तमान में जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो परीक्षा चल रहा है इसमें भी हमारे बहुत से किसान सलाहकार को स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी लगा हुआ है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि आप तो ना हमें एक प्रगतिशील किसान के रूप में रहने दिए, हम प्रगतिशील किसान के रूप में बहाल हुए थे। आपने हमसे विभागीय और गैर विभागीय इतना काम दिए कि हमारी अपनी तो खेती चौपट हो ही गई और साथ साथ हम लोग विभाग में भी अभी तक अपने आप को वंचित समझ रहे हैं। हम लोग को मात्र 13,000 मानदेय मिलता है। इस महंगाई में 13,000 मानदेय में उसमें 5-6 हज़ार जो एक महीना जो ब्लॉक आने जाने में, पंचायत आने जाने में खर्च हो जाता है, हम लोग के पास मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपया बचता है। 5-6 हज़ार रुपया में किसान सलाहकार आज अपने परिवार का भरण पोषण, अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कृषि विभाग के कर्मी हैं, कि हम पूरे देश को, पूरे राज्य को खाने की व्यवस्था करते हैं, खेती के उत्पादन करते हैं। लगातार हमारी बहाली होने से कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है और उसी विभाग जो पूरे देश को खाने के लिए देता है, अपनी मेहनत की बदौलत से देता है और उसी का एक कर्मी भूख पेट रहने के लिए मजबूर है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम अपने चरणबद्ध आंदोलन को तय किए हैं। इस आंदोलन में आज 27 तारीख को काली पट्टी लगाकर सरकार के विरुद्ध हम अपनी मांग को रख रहे हैं। अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानती है तो एक दिवसीय दिनांक 1/6/2023 को एक दिवसीय कार्यक्रम जिला कृषि कार्यालय प्रांगण में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम होगा और 4/6/2023 को पटना में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम तय किया गया है। अगर विभाग हमारी बातों को ससमय नहीं मानती है तो हम अपनी मांगों को लेकर पटना तक जाएंगे और उसके बाद का जो कार्यक्रम तय होगा उसके आगे जो भी आमरण अनशन होगा, हड़ताल होगा, आत्मदाह होगा, जो भी होगा, इस बार आर पार की लड़ाई होगी और इस लड़ाई के साथ हम अपनी इस बार सरकार को झुकाने का काम करेंगे और अपनी हम हक लेकर ही रहेंगे। आपकी बहाली कैसे हुई थी? हमारी बहाली 2010 में एक किसान सलाहकार के रूप में हुई थी, जिसमें हम लोग को कहा गया था कि आपका न्यूनतम योग्यता ISC है, इसमें BSc AG भी हैं, ISc AG भी हैं और ISc भी है, मिनिमम योग्यता ISc है। हमारे जो बहाली का जो नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो जिला पदाधिकारी महोदय से इसमें आपका वालाक्षण रोस्टर का पालन हुआ था। जो भी सरकारी बहाली में जो भी नियम लागू होती है वो हमारी बहाली में सभी नियम को लागू किया गया है, सभी प्रावधान को लागू किया गया। आप अपना परिचय बताइए। रंजन कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष किसान सलाहकार संघ, जिला इकाई गया। वैकेंसी 2010 में हुई थी जनसेवक के रिक्त पदों के।
जो कि जनसेवक के भारी कमी के कारण किसान सलाहकार की वैकेंसी हुई थी। उस समय पेपर में लिखा भी गया था कि जनसेवक की कमी है, इसलिए किसान सलाहकार की वैकेंसी हो रही है। लेकिन सरकार हम लोग के साथ दोगलापन दिखा रही है। किसान सलाहकार को एक प्रशिक्षित किसान के रूप में केवल दर्जा दिया गया है, जो कि वास्तविक में कहीं से सही नहीं है। हम मजिस्ट्रेट का काम करते हैं, हम परीक्षा ड्यूटी करवाते हैं, हम चुनाव ड्यूटी करवाते हैं। कौन सा किसान है जो कि परीक्षा ड्यूटी करवाता है? कोई बता सकता है? जब सब काम किसान सलाहकार करे तो प्रशिक्षित किसान कैसे हुआ? हमारा इतना कम मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग को बार बार प्रताड़ित किया जाता है। 13,000 वेतन पे कौन सा ऐसा कर्मी है जो कि आज के डेट में काम करेगा, मजिस्ट्रेट ड्यूटी करेगा, परीक्षा में ड्यूटी करवाएगा, छठ पूजा में ड्यूटी लगता है। हम लोग घर घर जाके किसान के KYC करवा रहे हैं, PM किसान योजना का लाभ किसान को पहुंचा रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 2010 से जब किसान सलाहकार की वैकेंसी हुई थी, उस समय किसान की स्थिति क्या थी और आज किसान की स्थिति क्या है। बार बार बिहार सरकार को अवार्ड मिल रहा है, इसका वजह सिर्फ किसान सलाहकार है। और किसान सलाहकार के साथ इतना तुच्छ व्यवहार किया जा रहा है कि उसको खाने के लिए भी, जैसा कि गौतम भैया बताए कि हम लोग का 13,000 मानदेय है, जिसमें कि 6 से 7,000 तो हम लोग को आने में पेट्रोल खर्चा हो जाता है। अब बताइए कि हम लोग का बाल बच्चा क्या खाएगा और क्या हम खाएंगे। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तब क्या करेंगे आप? अगर सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रितु कुमारी हुआ, मैं किसान सलाहकार हूँ टिकारी ब्लॉक।